बात सुन रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो अपनी निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, अब थोड़ी कम हो गई, अभी हमारे यहाँ शिव लहर चली थी कि नहीं, शिव जी की लहर। जिन शिवालयों के कभी ताले नहीं खुलते थे, हाँ, जिन शिवालयों में कभी लोग जाके नहीं देखते थे, केवल शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन शिव मंदिर में भीड़ दिखाई देती थी। सावन में शिव मंदिर में भीड़ दिखाई देती थी, बाकी पूरे 12 महीने कोई बाबा को पूछता भी नहीं था। ईमानदारी से एक बात बताओ कि केवल शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ रहते हैं, बाकी दिन मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं? कि नहीं भैया, मैं तो शिवरात्रि को ही मिलूंगा, बाकी नहीं मिलूंगी। अभी हमारे यहाँ इतनी शिव लहर चली, इतनी शिव लहर चली, प्रतिदिन सुबह से माता 1 लोटा 2 लोटा 3 लोटा जल जा जाके चढ़ाने लगी। किसी से पूछो ये जल क्यों चढ़ा रही हो, तो पता है उत्तर क्या मिलता है? मेरे छोरे की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए जी इसलिए जल चढ़ा। कि आपकी फसल खराब हो गई, आपकी फसल सुधर जाए इसलिए जल चढ़ा रहे हैं, मेरा घर बन जाए इसलिए जल चढ़ा रहे हैं। कभी किसी के मुख से ये नहीं सुना कि हम तो केवल बाबा प्रसन्न हो जाए इसलिए जल चढ़ा रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि देखो, 1 लोटा जल सब समस्या का हल तो है, पर अगर मन में करोड़ों छल है तो क्या करेगा वो 1 लोटा जल? मन काला तो क्या करेगी वो रुद्राक्ष की माला, कर्म काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। यूं भगवान के सामने जाते हैं, खूब कहते हैं भगवान तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। मैं कहती हूँ अच्छा है कि भगवान सुनते नहीं है। अब कहो ऐसा क्यों? मान लो किसी दिन भगवान ने कह दिया हाँ बेटा तन मन धन जीवन सब कुछ मेरा अल्लाह दे दोगे? दे दोगे? महाराज मंदिर की पेड़ी पे भी लात नहीं धरोगे, और उल्टा जमाने में खबर फैल जाएगी कि उस मंदिर में मत जाना, सब कुछ चला जाता है। भगवान कहते कहा तो तू नहीं था? पहली लाइन में कह रहे तन मन धन यह जीवन सब कुछ तेरा, और वहीं तीसरी लाइन में कह रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान कहे कौन सा तन, वो तो तूने मुझे दे दिया ना, कौन सी संपत्ति वो तो तूने दे दी ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपनी बेटी के ससुराल गया, बेटी के ससुराल गया तो भरी दोपहरी में पहुंचा तो बेटी ने कहा पिताजी पानी पी लीजिए, गर्मी का समय। बोले नहीं नहीं, बेटी के ससुराल का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। बोले पिताजी कुछ खा लीजिए, गर्मी का समय है, बीमार हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, भोजन तो बहुत दूर की बात है, मैं तो जल भी नहीं ले सकता। अब नहीं लिया महाराज, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। बेटी बेचारी रोने लगी, दुख हो गया, पिताजी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बार बार प्रार्थना करी, पिता नहीं माना। बोले पिताजी यहाँ आप नहीं खा रहे हो, अगर मैं घर आई तो बोले नहीं नहीं वो तो मेरा घर है, पर ये तेरा घर है। अब महाराज उसी दिन रात में वो व्यक्ति सोया, और जैसे ही सोया तो भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। भगवान बड़ी उदास सा चेहरा लेकर प्रकट हुए। तो उसने पूछा प्रभु क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? बोले अभी तक तो तू रोज आरती में कहता था कि तन मन धन यह जीवन सब कुछ तेरा, पर आज जब तू तेरी बेटी के घर आया तब मुझे पता चला कि वो घर तेरा है और ये घर तेरी बेटी का, तो मैं मुझे क्या दिया तूने? कहने से पहले सोचिए।